नमस्कार दोस्तों, क्या आपका बजाज ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो गया है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बजाज ईएमआई कार्ड ब्लॉक होने के सभी कारण डिटेल में और आसान भाषा में। इसके अलावा मैं आपको इसको अनब्लॉक करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं कि अगर आपका ब्लॉक हो गया है तो आप किस तरह से इसको आप अनब्लॉक कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बजाज ईएमआई कार्ड होता क्या है। तो ये एक डिजिटल कार्ड होता है जो आपको बिना ब्याज के ईएमआई पर शॉपिंग करने की सुविधा देता है। आप इससे मोबाइल, लैपटॉप, होम अप्लायंसेज और यहाँ तक कि मेडिकल खर्च भी आसान किस्तों पर कर सकते हो। लेकिन अगर यह कार्ड ब्लॉक हो जाए तो न तो आप शॉपिंग कर सकते हो, न ही कोई सर्विस ले सकते हो। अब हम बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जिनकी वजह से आपका ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट अधूरे होना। अगर आपने अब पूरा केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ी हुई है तो आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा दूसरा का जो कारण है वो ये है कि आधार या पैन कार्ड में मिस्टेक होना। अगर आपके आधार और पैन में नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी जानकारी में मेल नहीं है, ठीक है, या चेंज है, तो सिस्टम इसे ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा तीसरा जो कारण है वो ये है बकाया पेमेंट। यानी कि अगर आपका पेमेंट ओवरड्यू है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट की ईएमआई समय पर नहीं चुकाई है तो कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन कारण यही है। इसके अलावा चौथा जो कारण है वो ये हो सकता है कि सिबिल स्कोर कम होना। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम हो गया है तो कंपनी प्रिवेंशन के तौर पर आपके कार्ड को ब्लॉक कर सकती है। पांचवा जो कारण है वो ये है लॉन्ग टाइम इनएक्टिविटी। अगर आपने बहुत लंबे समय से इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो सिक्योरिटी कारणों से इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा छठा जो कारण है इसके ब्लॉक होने का वो ये है कि फ्रॉड अलर्ट। अगर किसी संदिग्ध गतिविधि या ट्रांजैक्शन की पहचान होती है तो कंपनी सेफ्टी के लिए कार्ड को ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा सातवां जो कारण है इसके ब्लॉक होने का वो ये है कि लिमिट खत्म हो जाना। अगर आपकी पूरी क्रेडिट लिमिट पहले ही यूज हो चुकी है और पेमेंट नहीं किया है तो आपका कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। तो ये थे सभी कारण जिनसे आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। अब आप इस कार्ड को किस तरह से अनब्लॉक कर सकते हो वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है तो आप परेशान मत होइए, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बजाज फिनसर्व की ऐप या वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है। आपको माई अकाउंट सेक्शन में जाना है या आपको ईएमआई कार्ड वाले सेक्शन में जाना है। वहां जाकर के आपको कारण का पता करना है कि अगर आपका पेमेंट ड्यू है तो आपको उसको तुरंत पेमेंट कर देना है। डॉक्यूमेंट अपडेट की ज़रूरत है तो आपको केवाईसी दोबारा आपको करनी पड़ेगी, या फिर बजाज के कस्टमर केयर पर आप कॉल कर सकते हो, जो आपको कस्टमर केयर का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन पर आप कॉन्टैक्ट करके भी अपने कार्ड को वापस से आप या अनब्लॉक करवा सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो सभी कारण जिन